संसार में सुख नहीं सिवाय दुख है। इतना समझने के लिए आपको बहुत समय लगेगा। अभी आप क्या मानते हैं? अरे महाराज जी आप क्या पागलों की तरह बात कर रहे हैं, बहुत सुख है, हम रसगुल्ला खाते हैं बड़ा सुख मिलता है ना। स्त्री में सुख, पुरुष में सुख, बच्चों में सुख। ये सारी माताएं, सारे पुरुष क्या चाहते हैं? आप लोग क्या चाहते हैं? सुख। क्या चाहते हैं आप लोग? सुख। सुख चाहते हैं। बताओ क्या मिलता है? बताओ पत्नी में सुख है या नहीं? उत्तर दो। पति में सुख है या नहीं? उत्तर दो। बताओ पत्नी में सुख ज्यादा है या दुख? पति में सुख ज्यादा है या दुख? नहीं बोल पा रहे हैं आप लोग। सुख ज्यादा है या दुख? पति में, पत्नी में सुख है रत्ती भर और दुख है अपार। लेकिन कहानी कैसी है इसको भी समझाता हूं एक दृष्टांत से। एक कुत्ता था, वो एक घर में गया, भौंकने लगा तो घर की मालकिन ने निकलकर एक लाठी मारी उसे, कहीं 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 करता भागा। दूसरे घर में कुत्ता गया, वहां भी भौंका तो मालकिन निकल के एक पत्थर मारा तो उसके मुंह में लगा, कहीं कहीं करके भागा। तीसरे घर में गया, वहां भी उसको डंडे पड़े। चौथे घर पे गया, वहां भी उसे लाठियां पड़ी। पांचवें घर में गया ना तो मालकिन ने निकलकर रोटी का एक टुकड़ा कुत्ते की तरफ फेंक दिया। कुत्ता रोटी को दुम हिलाता हुआ खाया। एक संत जी उस कुत्ते को देख रहे थे। संत जी ने कुत्ते को बुलाया, यहाँ तुझे 4 घर में लाठी डंडे पत्थर पड़े, 5वें घर में रोटी मिली, अब बता तू कल रोटी मांगने आएगा फिर से या नहीं? कुत्ता बोला, अच्छा कुत्ते को इतनी चोट लगी थी कि वो लंगड़ाता हुआ चल रहा था ऐसे। कुत्ता बोला आऊंगा, कल भी आऊंगा, परसों भी आऊंगा। क्यों आएगा? 4 घर में डंडे पड़े भूल गया? बोले 4 घर में डंडे पड़े तो क्या हुआ, 5वें घर में रोटी तो मिली। 5वें घर की जरा सी रोटी के सुख के कारण 4 घर के लाठी डंडे का दुख भूल गया। ये दुर्दशा किसकी है? आप लोगों को संसार में सुख मिलता है जरा सा, दुख मिलता है ज्यादा, लेकिन आप उस जरा से सुख के लिए सारा दुख उठाते हैं और फिर क्या कहते हैं, हे महाराज हमें तो सुख ही नहीं मिला, हमें तो भगवान ने जरा भी सुख नहीं दिया, न पति का सुख, न पत्नी का सुख, न बच्चों का सुख, न संसार का सुख, कोई सुख ही नहीं। संसार में सुख किसे मिला है? नाम बताओ उसका। संसार में सुख है ही नहीं। आप सारी जिंदगी गलतफहमी में जी रहे हैं। जिसे आप सुख मान रहे हैं वो उतना ही सुख है जैसे हड्डी चबाता हुआ कुत्ते को सुख मिल रहा है। अब आप समझ रहे होंगे कितना मिल रहा है। बस इतना सुख है आपको, लेकिन आप इसे बहुत बड़ा सुख मानते हैं और इसी गलतफहमी में सारी जिंदगी जीते हैं। एक आदमी था, नौजवान लड़का, उसकी शादी नहीं हो रही थी, बहुत परेशान था। उसे लग रहा, जब उसके दोस्त बताए ना, अरे मेरी शादी फलानी तारीख को है, मेरी शादी हो चुकी है, मैं आज वहां जा रहा हूं घूमने अपनी पत्नी के साथ, वो भी सुनता, उसके मन में भी उत्कंठा जागती, काश मेरी भी शादी हो गई होती तो मैं भी अपनी घरवाली के साथ घूमता, मौज करता, आनंद लेता, मजे लूटता। दोस्तों को सुन सुन के उसके मन में भी लड्डू फूट रहे थे। कुछ दिन के बाद उसकी शादी हो गई। शादी हुई, पत्नी आई, खूब बढ़िया से उसकी गृहस्थी चालू हुई। पत्नी के साथ मौज मस्ती के साथ वो रहने लगा, दिन गुजरने लगे। पत्नी कुछ दिनों के बाद गर्भवती हो गई। जब गर्भवती हुई फिर उनके एक बेटी हुई।
तो पत्नी ने कहा बेटी हो गई है, थोड़ा काम ज्यादा करो, पैसे कमाओ, पैसे बचाओ। उसने कहा कितना काम करें, हम तो ओवर काम करते हैं घर चलाने के लिए, घर भी नहीं है, किराए के घर में रहते हैं, अब ये खर्चे। अब उसने ओवर टाइम काम किया, धूप में परेशान हो रहा है, कई बार उसे डांट खानी पड़ती, कई बार घर में छोटी छोटी बातों में अब पत्नी से झगड़ा होने लगा, पत्नी भी रूठ जाती, कभी ये बात बंद कर देता, कभी वो बात बंद कर देती, रूठना मनाना चलने लगा। करते 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 उसकी बेटी सयानी हो गई, समय गुजर गया, बड़ी हो गई। अब उसने बेटी का विवाह करना था। अब बेटी का विवाह करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने अपने दोस्त से 1 लाख रुपए उधार लिए, तो जिससे लिए उसने परसेंट में पैसा दिया, 5% ब्याज लूंगा। अब इसकी कमाई तो सीमित थी, 1 लाख रुपए लेकर जैसे तैसे बेटी का विवाह इसने कराया। अब वो लाख रुपए चुकाने के लिए जो उसने मेहनत की, काम किया, दिन रात काम करता, फिर भी इतने पैसे ना जोड़ पाया कि कर्जा चुका पाए। बाल पक गए, दांत गिर गए, आंखों में कम दिखने लगा, घुटनों में दर्द हो गया, फिर भी अभी कर्जा कुछ था। शरीर भी धीरे धीरे जर्जर होने को आया, रो रहा है, किससे कहें, किससे रोए। अब बताओ, पत्नी का जरा सा सुख पाने के लिए सारी जिंदगी का रोना उठाया कि नहीं इसने। आदमी जरा सा सुख चाहता है, लेकिन उस जैसे खुजली को खुजलाने में बड़ा मजा आता है, लेकिन उस मजे के बाद फिर क्या मिलती है? सजा। संसार भी कुछ ऐसा ही है, आपको लगता है सुख है, सुख है, पर जहां से सुख मिलता है वहां से ही दुख मिलता है, आप समझते नहीं। इसलिए सुख की कामना कभी ना करना। सुख यदि चाहते हो तो संसार की तरफ मुंह नहीं, संसार की तरफ पीठ करके और भगवान के चरणों में जाओ। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, केवल भगवान के चरणों में सुख है। संसार में सिवाय दुख के कुछ नहीं। आप कभी इस बात को, मेरी इस बात को आप में से केवल 2-4 लोग ही समझ पाएंगे, और घर जाते जाते वो 2-4 लोग भी भूल जाएंगे, क्योंकि ये ज्ञान सालों बाद कभी जब भगवत कृपा होती है तब समझ में आता है कि संसार दुखालय,